नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी हेल्थ। इस शो के ज़रिए हम आपको आपके ही शरीर के बारे में बताएंगे कि शरीर की जो छोटी और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें किस तरह से प्राकृतिक तरीकों से सुधारा जा सकता है। यानी आपको सिर्फ दवाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या संभव है? तो हाँ, ये संभव है। हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर इंदर सचदेव हमें बताएंगे वो तरीके जिसे अगर आपने अपनाया तो शरीर की ये छोटी बड़ी समस्याएं, इनसे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रोफेसर डॉक्टर इंदर सचदेव हमारे शो में आने के लिए। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले थोड़ा सा ज़रूर बताइए। धन्यवाद नेहा जी, मैं धन्यवादी हूँ आप सबका कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस शो के लिए। जैसे आपने बताया, शरीर तो शरीर ही है। मेरा शरीर छोटा है, बड़ा है, इसमें बहुत सी व्याधियाँ अपने आप ही घुस आती हैं। और ये व्याधियाँ कैसे घुसती हैं? हमारा वातावरण अगर दूषित है, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि आजकल दिवाली का मौसम आ ही रहा है, दिवाली का मौसम चल रहा है, आ नहीं रहा, चल रहा है, पटाखे चल रहे हैं। और फिर कोविड-19 का समय भी चल रहा है, लोग बीमार भी हैं। और उसके बाद लोगों ने मास्क लगाने, आधे लोगों ने तो मेरा ख्याल बंद ही कर दिए हैं। और डिस्टेंसिंग जो हम पहले अपनाते थे, उसको भी हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? हमको अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, मजबूत करना है अपने आप को। इससे लड़ने की क्षमता हम में होनी ही चाहिए। बहुत आसान तरीका है लंबी सांस, गहरी सांस। इतनी लंबी सांस लेंगे और इसी तरह से यदि आप रोज़ सुबह उठने से पहले का मतलब है बिस्तर से के नीचे उतरने, बिस्तर छोड़ने से पहले आप खूब लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने के बाद तुरंत बाद अपने आप को खूब स्ट्रेच करिए, खूब लंबा। क्षमा करें, आपने देखा होगा कुत्ता भी जब सो के उठता है तो अपने आप को खूब अंगड़ाई लेके उठता है, खरगोश भी ऐसे ही उठता है। ये जानवर तकरीबन सभी ऐसा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जानवर क्यों ना करे, इसको भी करना चाहिए। जब हम ये कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद एक तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा सबसे ही कहता हूँ, पहले बिस्तर छोड़ने से पहले आपने कहा कि आप पहले बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लीजिए। अंगड़ाई वो क्या शरीर को एक इशारा करती है कि आप तैयार हो जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, हर बॉडी पार्ट्स को ये मैसेज चला जाता है कि आप पूरे दिन के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं नेहा जी। इसमें क्या है कि तैयारी तो करनी ही है। आप जब सुबह उठते हैं तो आप जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने शरीर को भी तो बोलिए तैयार हो जा भाई। जब ये तैयार हो जाएगा तो आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। और पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद गर्म पानी पीना है आपने। गर्म पानी से मतलब ये नहीं है कि जलता जितनी आपकी सहन शक्ति, हाँ, सहता हुआ उतना पानी आप जरूर पीजिए। और उतना पिएंगे तो ये सब लेने के बाद, ये सब करने के बाद जब आप बिस्तर से नीचे उतरें तो कृपया उस धरती माँ को जरूर प्रणाम करें जिसने आपको जन्म भी दिया और खड़ा रखा है, वहाँ पे पाल रखा है। एग्जिस्टेंस है, खाना पीना सब कुछ धरती ही देती है। जितनी वनस्पतियाँ हैं कहाँ से आती हैं? धरती से। तो ये सब वो है। लेकिन ये सब हमारी जो 3 स्टेप्स आपने बताया कि पहला आप अगर सो के उठते हैं तो बिस्तर पे ही खूब अपने शरीर के हर पार्ट को कोशिश करें कि स्ट्रेच करें। फिर आप जो पहली चीज़ वो सुबह ले वो गर्म पानी लें ताकि अंदर भी जो आपके जो अंग हैं उन सब में वो थोड़ी थोड़ी स्फूर्ति, एनर्जी जो जाए। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए आप, ये सजेस्ट ठंडा पानी तो इसलिए आप खुद ही देखिए, जब आप कोई भी चीज़ ठंडी लेती हैं या अपने हाथ पे ही ठंडा पानी रख के देखिए या बर्फ़ का टुकड़ा रख के देखिए तो आपका हाथ एकदम से श्रिंक सा होने लगता है। अगर गुनगुना पानी डालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें स्फूर्ति आ गई है, एनर्जी आ गई है। तो ये दोनों स्टेप बहुत ज़रूरी है। और तीसरा स्टेप जो आपने कहा, तीसरा स्टेप लंबी सांस। लंबी सांस, जी, गहरी सांस लीजिए।
तो जब अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रोफेसर सचदेव ने कहा है कि पहला सोकर उठे तो बिस्तर पे ही अंगड़ाई ज़रूर ले, भूले ना कि बिना अंगड़ाई के काम में लग जाए। पहली अंगड़ाई ज़रूर है, फिर गर्म पानी और उसके बाद लंबी सांस। नेहा जी, आप एक चीज़ जानिए ना, ये शरीर तो मेरे लिए है ना। मैं अगर हूँ, मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है, अगर मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। जान है तो जहान है, वरना शमशान है। जी, इसलिए आप अपने शरीर को खूब, मैं अपने बारे में, आपको रोक रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने बारे में बताती हूँ। यूजुअली शायद जैसा मैं करती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो शायद ये करती होंगी, क्योंकि मेरा दिन शुरू होते ही मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, क्योंकि मुझे अचीव करना होता है उस पूरे दिन में, अपनी दिनचर्या में, कि आज मुझे ये भी काम करना है। मैं उठती हूँ अलार्म के साथ, सीधे रसोई घर में जाकर जो अपने काम निपटाने होते हैं। मैं अंगड़ाई नहीं लेती हूँ। शायद मैं अपने साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन है, जो इंटरेक्शन होनी चाहिए, वो मैं मिस करती हूँ। इसलिए मैं पूरे दिन अपने शरीर को उतना फ्रेश, ताज़ा, तरोताज़ा नहीं महसूस करती, थका थका महसूस करती हूँ। अब आज के बाद अपनी दिनचर्या में इसको भी शामिल कर लीजिए कि आपने उठते ही रसोई घर में नहीं जाना, उठते ही पहले अंगड़ाई लेनी है, लंबी सांस लेनी है, उसके बाद गर्म पानी पीना है, नीचे उतर के धरती माता को प्रणाम करना है। कितनी देर लगेगी? मुश्किल से बहुत हद करेंगे 1 मिनट। तो क्या ये 1 मिनट आपकी ज़िंदगी को अगर एक क्वालिटी लाइफ दे दे, तो आप नहीं चाहेंगी वो क्वालिटी लाइफ लेना, या आप लंबी उम्र लेना चाहती हैं? क्या ज़रूरी है, लंबी उम्र या क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू नीड? आपकी ज़रूरत कहाँ है, क्या ज़रूरत है आपकी? पर हेल्दी रहेंगे तो लंबी उम्र अपने आप मिल जाएगी। तो इसीलिए तो कहते हैं हेल्दी हेल्थ, हेल्दी हेल्थ, इसीलिए तो कहते हैं। तो ये एक साफ संदेश है मेरे जैसी तमाम उन महिलाओं के लिए जो सुबह एक्सरसाइज करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेच नहीं करती हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो मिस ना करें। पहले स्ट्रेच करें, गर्म पानी पिएं और उसके बाद गहरी सांस ज़रूर लें। अब छोटी सी एक टिप दे देता हूँ। टिप देने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। बिल्कुल, अपने बारे में हम भूल गए। आपने इतनी अच्छी बातें बतानी शुरू की कि आप अपने बारे में बताना भूल गए। नहीं, देखिए, आप अपने बारे में 2 लाइन ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोफेसर इंदर सचदेव, पढ़ाता रहा हूँ फार्मेसी, पढ़ता रहा हूँ फार्मेसी, और दवाइयाँ बेचता भी रहा हूँ। दोस्तों, मैं वो शख्स हूँ जिसने डिप्लोमा नेचुरोपैथी में भी किया। 3 साल का डिप्लोमा लेने के बाद मेरे दिमाग के जितने भी न्यूरॉन्स थे, सारे के सारे चलायमान हो गए और कहने लगे, छोड़ दे दवाइयाँ, छोड़ दे दवाइयाँ, छोड़ दे दवाइयाँ। ये दवाइयाँ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइजन्स हैं। इन दवाइयों को का बहिष्कार कर। मैं क्या कहता हूँ, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, वो ये है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी के साथ अपने शरीर के वेट के हिसाब से उतने दाने मेथी दाना, अलसी के दाने, उसके बाद अजवाइन, कलौंजी और सफ़ेद तिल, ये ज़रूर लेता हूँ। और अपने तीनों का मिश्रण नहीं, सबको हथेली पे लिया, मुंह में डाला, गर्म पानी पी लिया, हथेली पे लिया, मुंह में डाला, गर्म पानी पी लिया साथ में। और इसके साथ ही मैं इसी के साथ साथ मेरी दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन पानी मैं 3 ग्लास पी ही लेता हूँ सुबह, और उसके बाद लेकिन वो तीनों ग्लास गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी, ठंडा तो आप सोच लीजिए, आप फ्रिज को तो पानी की बोतल रखना ही भूल जाएंगे। आप जब शरीर आपका तरोताज़ा महसूस करना शुरू करेगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी ना, तो आपने कहना, अरे इज़ इट मी, क्या मैं वही हूँ, मैं फिर नया इंसान कैसे हो गया। कमाल है यार। मैं तो वही, मैं इन प्रोग्राम वालों को बता के जाऊंगा अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बोले या ना बोले कोई बात नहीं,
जी। एक सवाल जो अभी जहन में आ रहा है कि अभी दिवाली का त्यौहार है, साथ ही साथ मौसम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो यहाँ इस मौसम के लिए या इस समय के लिए अनुकूल कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए जो कि उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सके, क्योंकि आजकल ये गले में खराश, गले में कड़वाहट, ये सब महसूस कर रहे हैं। कोई एक ऐसा टिप? ये मेरी उंगलियां, ये चमत्कारी उंगलियां हैं। देखिए कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं ये उंगलियां। इसके हर एक हिस्से को अगर मैं दबाना शुरू करूं तो मेरे सारे शरीर का कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है। इफेक्टेड, हाउ कैन आई डू इट एंड हाउ डू आई डू इट? एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप फिटकरी जानते हैं? फिटकरी क्या होती है? एलम बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री के बच्चे सब जानते हैं। इसको आप लीजिए, तवे पे डालिए, गरम करके इसको भून लीजिए और ये थोड़ी पिघल जाएगी। पिघलने के बाद इसको ठंडा करके उतार लीजिए और पीस के, कुट पीस के इसको एक वाइड माउथ बॉटल में डाल के रख लीजिए। अब ये आपके लिए एक बहुत मुफीद दवा का काम करेगी। देखिए बात मैं फिर वही आता हूँ, दवा नहीं, ये खाना है। ओके, मेक योर फूड योर ड्रग्स, नॉट योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन योर फूड। एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि आप दवाओं को अपना खाना मत बनाइए, बल्कि जो खाने में मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं को अपने दवा के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। वो बोतल में जिसमें आपने वो फिटकरी कूट पीस के रखी थी उसमें से निकालिए, एक चुटकी भर, जिसको एक पिंच बोलते हैं, उतना निकालिए। उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और 3-4 बूंद अदरक के जूस की डालिए। इसको मिला के 1 डोज सुबह, 1 डोज शाम को 3 दिन लगातार दीजिए और आप देखेंगे कितना अद्भुत इफ़ेक्ट जो होगा ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि वाह, लंग्स आपके बिल्कुल क्लियर। जिनको सांस की बीमारी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, वो खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्यूनिटी को लेकर इतनी तमाम बड़ी और सीरियस जानकारियाँ हमसे शेयर करने के लिए। फ़िलहाल इतना ही हेल्दी हेल्थ में। नमस्कार। नमस्कार।